दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स को इजी कैसे बनाएं। राजस्थान का हर वो स्टूडेंट जो कि साइंस का स्टूडेंट है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या नीट आईआईटी का है या 11th-12th है, अक्सर स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स एक मेजर टास्क होता है जिसकी वजह से वो कंपटीशन एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। तो आज मैं अपने 20 साल का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करने से फिजिक्स को ईजी बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको फिजिक्स ईजी बनाना है तो सबसे पहले मेरी बात, आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा। आप फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको रटने की जरूरत है। फिजिक्स हमारा एवरीवेयर है, हमारे चारों तरफ आप जहां भी कहीं भी देखोगे आपको हर चीज फिजिक्स से ही होती है। तो फिजिक्स में अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, और एक कॉन्सेप्ट आप बनाओगे तो उससे आपका दूसरा कॉन्सेप्ट इजीली बनेगा। क्योंकि फिजिक्स के अंदर बिल्कुल ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है कि कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट का पक्का रिलेशन होता है, और अगर आप कॉन्सेप्ट अपने बनाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप बनेगी। तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर रटना छोड़िए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि ये कैसे होती है, नहीं कि आप रटना स्टार्ट करें। और फिजिक्स के अंदर कम फॉर्मूले याद रखें और ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें तो आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगी। तो सबसे पहले बात मैंने आपको क्या सिखाई है कि फिजिक्स को इजी बनाना है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और रटना छोड़िए, और ज़्यादा फॉर्मूले याद ना करके कम फॉर्मूले याद करके और ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए, ज़्यादा अप्लाइड कीजिए। और यही मेरा तरीका भी रहता है, यही मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि फिजिक्स को अगर इजी बनाना है तो याद कम करो और अप्लाइड ज़्यादा करो। और याद तभी कम किया जा सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट बने, आप डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी बनाओ। क्लियर? तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चला कि फिजिक्स को इजी बनाना है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और फिर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होती है और फिजिक्स आपको इजी लगेगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि सपोज दैट आपने कॉन्सेप्ट बहुत डीप बना लिए हैं, क्लियर, उसके बाद भी आपको फिजिक्स को और इजी बनाने के लिए प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस, मतलब आपको फिजिक्स के अंदर लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको फिजिक्स बोलो इजी लगने लगेगी। क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और मैंने आपको बताया कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा रोज तो वो हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगा, हमेशा अच्छा नहीं खेल पाएगा। वैसे ही अगर आप फिजिक्स के अंदर महारत हासिल करना चाहते हो तो आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट डीप तभी जाएंगे आपके जब आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, आपसे मिस्टेक्स होगी। क्लियर? और अगर मिस्टेक्स होगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हो, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की मिस्टेक्स करते हैं। कुछ के कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती है, कुछ के अंदर आपकी स्लिप मिस्टेक्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ के अंदर वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो अक्सर मैं आपसे स्टूडेंट को बताता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सपोज दैट आपको किसी का फॉर्मूला पता है, आपको टॉपिक याद है और आपसे क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है, तो पहले आप ये देखो कि उस क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आप लिखिए और उसके बाद देखिए कि इन इंफॉर्मेशन का यूज करके जो मेरे माइंड में फॉर्मूला है, जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, उससे मैं कैसे अप्लाइड करके आंसर निकाल सकता हूं। क्लियर? तो आप डेफिनेटली ऐसा कीजिए और अपनी मिस्टेक पे काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स रिलेटेड बोलो मिस्टेक्स है तो उस पर वो काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करने के साथ साथ उन प्रैक्टिस के अंदर जो अपनी मिस्टेक्स नहीं आएगी उसको आप जब तक सोल्व नहीं करोगे, उस पर वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको फिजिक्स इजी नहीं लगेगी। तो अभी तक हमें 3 बातें समझ में आ गई। सबसे पहली कि हमें कॉन्सेप्ट बनाने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू बोलो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी जाएगी। और फिर लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के अंदर जो आपकी मिस्टेक हो उसको इंप्रूवमेंट करना है। और नंबर 4th पॉइंट वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को फिजिक्स आती है लेकिन वहाँ एग्जाम्स के अंदर क्या होता है,
टाइम मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको जो है आपसे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जब भी आप स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, तो अपना एक टाइम फिक्स करो कि मुझे ये 50 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे 1 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। तो उस समय क्या होगा, आपको एक एक मिनट अपना इंपॉर्टेंट लगेगा। तो अपने प्रैक्टिस करते समय टाइम का विशेष तौर पे ध्यान रखें। नहीं कि आप कोई सीट प्रैक्टिस कर रहे हो, 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, बीच में आप इंटरप्टेड हो रहे हो, कभी फोन आ रहा तो उठा रहे हो, कभी आपको किसी ने बुलाया तो चले गए। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका पक्का फोकस नहीं हो पाएगा, दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं हो पाएगा कि आपको क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगता है। तो जो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आती है, जो कभी आपकी फेलियर का कारण रहा है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप वहां पर फिजिक्स को नहीं कर पाओगे। क्लियर। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बात, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आपकी फिजिक्स कितनी भी वीक हो, अगर आप पीछे पड़ जाओ और प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस, और आपको डेफिनेटली आपको फिजिक्स आने लगेगी। ऐसी कोई दुनिया में चीज बनी नहीं है जो टफ है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जब भी मेरे पास कभी पढ़ने आए हैं और आज सेलेक्ट हुए हैं, उनका एक ही एक्सपीरियंस रहता है कि सर हमें पहले फिजिक्स सबसे टफ लगती थी और फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि फिजिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूं, जिसका फिजिक्स स्ट्रांग होता है वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। तो फिजिक्स को अपना फोबिया ना बनाकर फिजिक्स से प्यार करो, फिजिक्स को अच्छा बनाओ, फिजिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, फिर देखो आपका सिलेक्शन भी होगा, टॉप रैंक भी आएगी। और उसके लिए मैंने आपको कहा है, फिजिक्स को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, रटना छोड़ना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस में परफेक्ट आप प्रैक्टिस करोगे, एक दिन आप परफेक्ट बन जाओगे और फिजिक्स में ही अच्छा स्कोर की वजह से आपका दूसरों से ज़्यादा नंबर आएंगे और आप सेलेक्ट होंगे। ये मेरा अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दूसरों से बहुत आगे पहुंचा देगा। तो फिजिक्स को अपना डर न बनाकर फिजिक्स को अपना सबसे अच्छा सब्जेक्ट बनाइए। तो आज ही लग जाइए। जिस किसी का भी ये बोलो फिजिक्स वीक है और वो ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है मेरी बात, तो मैंने जो बातें बताई है उस पर आपका ध्यान देकर उस पर वर्क कीजिए, डेफिनेटली आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। क्लियर। और फिजिक्स रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं अपनी क्लासेज के अंदर फिजिक्स को बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ और फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है नहीं, बस उसमें इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो एक बार दोस्तों बोलो फिजिक्स में इंटरेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूवमेंट कीजिए, फिर देखिए फिजिक्स मैथ्स परफेक्ट, बोलो आपका प्रैक्टिस मैथ परफेक्ट, बोलो फिजिक्स भी आपकी बहुत परफेक्ट हो जाएगी और आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। क्लियर। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप में से कोई भी डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी तरह से आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट। मेहता सर हमेशा आपके साथ है, बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।